भाई अगर सर आज खड़े हुए तो मेरे लिए देवता समान ही खड़े हुए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। इनका जस्ट एक इनका केस का जो है ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ। ये बेसिकली एक स्कल बेस पे होता है ट्यूमर, जिसको हम लोग कहते हैं सीपी एंगल ट्यूमर। वो अकॉस्टिक शॉनोमा, वो ट्यूमर अपने आप में काफी डेंजरस होता है। डेंजरस इसलिए होता है कि वो ब्रेन की इंपॉर्टेंट नसों को दबाता है, ब्रेन स्टेम को दबाता है, सेरेबेलम को दबाता है, और आपको बहुत छोटे से चीरे से कान के पीछे से आपको जाना होता है और अंडर माइक्रोस्कोप उस ट्यूमर को निकालना होता है। ये ट्यूमर की सर्जरी में थोड़ी सी भी अगर कॉम्प्लिकेशन होती है तो पेशेंट के जान जाने का रिस्क होता है, वेंटिलेटर पे जाने का रिस्क होता है, पैरालाइज होने का रिस्क होता है। तो जब भी हम लोग की पेशेंट से बात होती थी, मैं इनको बार बार ये चीज बोलता था कि भाई मैं अपना बेस्ट एफर्ट लगाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें मेरे हाथ में है, कुछ चीज मेरे बियॉन्ड है। और कई बार क्या होता है कि मरीज के सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए हमको ट्यूमर का कुछ हिस्सा ब्रेन स्टेम के पास पे छोड़ना पड़ जाता है, ताकि हम लोग ऐसा ना हो कि हम ट्यूमर पूरा निकालने में मरीज को जो है खराब कर दें, पैरालाइज कर दें। तो इनकी ना सर्जरी भी काफी लंबी चली, 8 घंटे चली, और हम लोगों ने उसमें काफी एडवांस चीजें यूज किया, जिसको हम लोग कहते हैं क्रूसा करते हैं, न्यूरो मॉनिटरिंग कहते हैं, ग्लू डालना, हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप में, और सारी सेफ्टी के जितने भी स्टैंडर्ड चीजें होती हैं सब के सब यूज की। और उसके चलते अराउंड इनका हम 90% के अराउंड ट्यूमर जो है बाहर आ गया, और कोई इनको डेफिसिट भी नहीं हुआ। थोड़ा सा चेहरे की एक साइड के पावर में आई है कमी, जो कि एक्सरसाइज के साथ ठीक हो जाएगी, इंप्रूव कर जाएगी। और इनको बेस्ट विशेज है हमारी ओर से। इनका प्लान हमारा है कि हम लोग आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स एक बार इनकी MRI कराएंगे, और जो रेजिडुअल ट्यूमर है उसको फिर हम लोग गामा नाइफ रेडिएशन के लिए हम लोग भेजेंगे। तो इनको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना पॉजिटिव रिव्यू दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छा किया है। आज 4 दिन में हम अपने घर को भी जा रहे हैं, और इन्होंने जो कहा खुल के कहा है कि मैं करूँगा, ऐसा करूँगा, अच्छा करूँगा, जो चीज़ें हैं वो साफ है। और किसी ने हाथ तक लगाने से बहुत सारे, अब क्या नाम ले डॉक्टर के, बहुत सारे ऐसे न्यूरोसर्जन थे जो पीछे हट गए हैं। एडमिट आज मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर किसी को न्यूरो संबंधी, अगर सर संबंधी कोई दिक्कत होती है, जो सर से सीधे आके मिले, और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं कर दूंगा, ये चीज़ हो जाएगा, तो हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस है। 99.99 मैं कह रहा हूँ, 1% महादेव के हाथ में होता है बस।